सरकारी नौकरियों में आप लोगों को मालूम है जो आपको आरक्षण की व्यवस्था मिली है SC ST OBC के लोगों को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। लेकिन जैसे ये सरकार बनी उनको ये मालूम है कि SC ST OBC के लोग सरकारी नौकरियों में ज्यादा आगे ना बढ़ जाएं, तो सीधा तो ये लोग आपके आरक्षण को खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनके बड़े बड़े कार्य प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए। उससे बड़े बड़े पूंजीपति भी खुश हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, और जो वीकल सेक्शन के लोग हैं ये और बैकवर्ड हो जाएंगे, पिछड़े हो जाएंगे। तो हमने पार्लियामेंट के अंदर तो बीजेपी की सरकार को ये कहा, NDA की सरकार को ये कहा कि ये जो आप प्राइवेट सेक्टर को बड़े बड़े काम दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इससे हमारे लोगों को बड़ा भारी नुकसान होगा। आप बड़े बड़े कार्य प्राइवेट सेक्टर को दो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। कि यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा सरकार तो पदोन्नति पाए हुए दलित कर्मचारियों को ही रिवर्ट करने में लगी हुई है, ये भी आप लोगों को जानकारी है। इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश का संविधान सभी धर्मों को ध्यान में रखकर बनाया था, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो इस देश का संविधान बनाया था, उसके हिसाब से केंद्र की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल भी नहीं चल रही है। उसके हिसाब से वर्तमान बीजेपी की सरकार बिल्कुल भी नहीं चल रही है। आए दिन इस पार्टी व इनके सहयोगी पार्टियों व इनके हिंदूवादी संगठन के लोग, खासकर यहाँ मुसलमानों व ईसाइयों पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर अक्सर हमला बोलते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का के अंदर जो इनका सहयोगी जो पार्टी है शिवसेना, उसके बारे में आप लोगों को मालूम है कि अभी हाल ही में मुस्लिम समाज को लेकर तो केंद्र की सरकार में शामिल शिवसेना ने जो ये कहा है कि मुसलमानों से देश में वोट का अधिकार वापस लेने से उनके यहाँ वोट बैंक की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं समझती हूँ ये बहुत इन्होंने भारतीय संविधान की गरिमा के खिलाफ इन्होंने ये बयान दिया है, और इस बयान की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो गलती आप लोगों ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान अपना वोट विभिन्न पार्टियों को बांटकर की थी, इस बार उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का आम चुनाव होगा वो गलती आप लोग फिर से नहीं दोहराएंगे। मेरा मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है कि आप लोग अपना वोट कतई भी नहीं बांटेंगे, अपना वोट एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को देंगे, जो पार्टी तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकती है। दलित एवं अन्य पिछड़े वर्ग में जो संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, उनके आदर सम्मान में हमारी सरकार ने जो स्मारक संग्रहालय और जो पार्क आदि बनाए हैं, तो उनके भी रख रखाव का पूरा ध्यान इस सरकार में नहीं किया जा रहा है। अर्थात जबकि हमारी सरकार ने तो इन पार्कों के, इन स्मारकों के रख रखाव के लिए टिकट की व्यवस्था की थी, और टिकट से एक साल में इतनी आमदनी आ जाती है कि सरकार को अपने पास से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो कर्मचारी है रख रखाव वाले, तो उनकी तनख्वाह आराम से निकल जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि वर्तमान सपा सरकार जो टिकटों से पैसा आ रहा है, उसको भी वो जाकर कहाँ लगा रही है, अपने पैतृक गांव सफाई में जाके लगा रही है। इधर के यहाँ पर रख रखाव पर लगाने की बजाय इस पैसे को भी उठाकर कहाँ ले जा रही है, इटावा में जो उसका पैतृक गांव है सफाई, वहां पर जाकर उसको मेलों पर लगाती है। मैं वर्तमान सपा सरकार को ये कहना चाहती हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप CCTV कैमरे क्यों ना लगा दो, तो भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सपा सरकार के रहते हुए कभी भी यहाँ पर सुधरने वाली नहीं। क्योंकि जिस सपा सरकार में गुंडों को, माफियाओं को और आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दिया जाता हो, तो ऐसे सरकार में कानून व्यवस्था कभी भी सुधरने वाली नहीं। इसके अलावा इस सरकार में आप लोगों को ये मालूम है कि अभी तक इस सरकार में
अधिकांश विकास के नाम पर कागजी घोषणाएं ही की जा रही है। एक तरफ देश के इन पीड़ित किसानों को कोरा आश्वासन देकर इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विदेश में दौरा करने में वो अपने दौरे पर अति व्यस्त हैं, तो वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी सपा सरकार के मुखिया का लगभग यही रवैया हमें देखने के लिए मिल रहा है। आज वो भी विदेश के दौरे पर जा रहा है, इधर किसान मर रहा है और वो विदेश के दौरे पर जा रहा है। प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर जा रहे हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश का मुखिया भी विदेश के दौरे पर जा रहा है, जबकि इस समय सपा सरकार के मुखिया को खासतौर से यहाँ उत्तर प्रदेश में एक ध्यान होकर किसानों की आर्थिक मदद में लगना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात मैं समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले मैं खास तौर से तो आप सभी लोगों का पुनः दिल से आभार प्रकट करती हूं कि आप लोग लाखों की संख्या में, आप लोग इधर लाखों की संख्या में आए हैं, लेकिन मैं कुछ चैनल देख रही थी आने से पहले, तो चैनल क्या दिखा रहे थे, हजारों की तादाद में लोग आए। अब मैं चैनल को बता रही हूँ कि कैमरा घुमा दो, ये हजारों की भीड़ है, ये लाखों की भीड़ है। और इसके साथ ही आप लोग जिस प्रकार बड़ी तादाद में इधर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पर तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, ठीक इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बाहर भी बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में देश के अन्य राज्यों में भी आज बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को मनाया जा रहा है। और मैं जब इधर आई तो इधर आने से पहले अपने घर में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो फोटो है, चित्र है, उस पर फूल अर्पित करके तब मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ।